नमस्कार मित्रों। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है लोन्स। जी हाँ, आपने आपकी ज़िंदगी में कभी कर्जा लिया है? बड़ी चीज़ों करने के लिए तो आपको कर्जा लेना ही पड़ेगा। घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, फोर व्हीलर, तो आजकल बहुत सारे लोन के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि हम उसमें फंस ही जाते हैं। अच्छा, बैंक्स जब ये लोन देती है ना, तो बेसिकली इनकी दो कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है सिक्योर्ड यानी सुरक्षित लोन, और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन यानी असुरक्षित लोन। सिक्योर्ड लोन यानी ऐसा लोन होता है जिसके पास बैंक के पास कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता है, एज अ कोलैटरल बोलते हैं उसे, या उसे गिरवी रखना बोलते हैं। जैसे कि हम जब घर लेते हैं तो घर हमारा गिरवी होता है, गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी गिरवी होती है। और ये सब जो प्रकार आते हैं, ये सिक्योर्ड लोन में आते हैं। गोल्ड लोन उसका उदाहरण है, मॉर्गेज लोन उसका एक उदाहरण है। अनसिक्योर्ड लोन यानी जिस पे बैंक आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आप अपनी सैलरी स्लिप दे दीजिए, बिजनेस का प्रूफ दे दीजिए इनकम का, उस पर आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड लोन मिल जाएगा, अन्य प्रकार के लोन इसमें मिल जाएंगे। लेकिन लोन लेने के समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, आपकी इनकम कितनी है उसके हिसाब से लोन लीजिए। आपकी एज कितनी है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ मैटर करती है जब आप लोन लेते हो। अगर आप 50 के इस उम्र में लोन लेंगे तो नेचुरली आप सबसे ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। अगर 20 की उम्र में आप लोन ले रहे हो तो नेचुरली आप एक अच्छी रिस्क ले रहे हो, जिसमें आपकी लंबी समय में प्रॉपर्टी बन सकती है। आपका ईएमआई का अमाउंट कितना आएगा ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या ब्याज से लोन ले रहे हो, टोटल टेन्योर कितना है, कितने सालों तक आप इस लोन को पे करोगे, ये जो लोन आप पे करोगे क्या इसको आपका कोई इनकम टैक्स के बेनिफिट आपको मिलेंगे। जैसे कि होम लोन में अगर आप लोन लेते हो तो 1.5 लाख तक का ब्याज आपको माफ मिलता है। सॉरी, 1.5 लाख तक की मुद्दल अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपको माफ होती है, और 2 लाख तक का ब्याज आपको माफ होता है इनकम टैक्स में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, लोन लेने के समय आप निश्चित ही अपना सिबिल स्कोर चेक कीजिए। सिबिल ये ऐसा एक स्कोर होता है जो बताता है कि इस व्यक्ति का कोई गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है क्या, इसने पहले कभी लोन लिया है, लोन लेने के बाद इसने लोन की रीपेमेंट कैसे की है। ये सिबिल सबका चेक होता ही है बाय डिफॉल्ट, लेकिन ये स्कोर आपको खुद को भी मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक प्रिकॉशन है, बार बार सिबिल चेक मत कीजिएगा। अगर आप आपका सिबिल बार बार चेक करेंगे तो उसे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपका सिबिल का स्कोर नीचे आ जाता है। सिबिल इस विषय में फिर कभी दूसरा लेक्चर हम अवश्य बनाएंगे, लेकिन लोन लेने के पहले प्रोसेसिंग चार्जेस और उनके रीपेमेंट के क्या कंडीशंस हैं ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आज यहीं तक रखते हैं, कल फुल मुलाकात होगी। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहिएगा, कल फिर मिलेगा। धन्यवाद।